पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, समनोहम संजय विरय परिहय पच्चखाय पावकम। हमारे जीवन में कर्तव्य बोध और कर्तव्य पालन का बहुत महत्व होता है। आचार्य श्री तुलसी ने यानी कर्तव्य षड्त्रिंशिका में कहा गया है, स्व कर्तव्य मकर्तव्यम विदन्ति नहि ये जनाः यदा कदाप्यनिष्टं स्यादिह तेषां मतर्कितम्। कि जो लोग अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका जब कभी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसकी उन्होंने तर्कना कल्पना भी न की हो। कर्तव्य एक साधु का क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या है? कर्तव्य षड्त्रिंशिका में ही कहा गया है, साधोः साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमम मतम। कि साधु का पहला कर्तव्य है अपने साधुत्व की सुरक्षा करना। एक साधु बहुत बड़ा वक्ता न भी हो, एक साधु अंग्रेजी का कोई बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा अंग्रेजी का जानकार, अंग्रेजी में बोलने वाला न भी हो, एक साधु संस्कृत भाषा का प्रकांड पंडित न भी हो, परंतु एक साधु में साधुता तो होनी चाहिए। उसमें कोई अल्टरनेट नहीं है कि भी संस्कृत तो मान लो सीखो अथवा न भी सीखो, अंग्रेजी तुम बोल सको अथवा न भी बोल सको, पर यह नहीं कि साधुपना तुम पालो अथवा मत पालो, यह यहाँ अथवा नहीं हो सकता, वो तो कंपलसरी है। तो साधु का कर्तव्य होता है अपने साधुत्व की सुरक्षा करना। उसके बाद साधुत्व की सुरक्षा के बाद फिर और जो कर्तव्य हों, किसी का सेवा करना कर्तव्य, किसी का कोई आगम आदि कार्य में है तो वो उसकी एक ड्यूटी है, कोई का उपदेश व्याख्यान प्रवचन का जिम्मा है, और कोई कार्यों की ड्यूटी हो सकती है। तो ये ड्यूटीज हैं, पर संभवतः सबसे पहली ड्यूटी ऑफ मॉन्क है कि अपने साधुत्व की संरक्षा सुरक्षा करना। गृहस्थों में भी अपने अपने कर्तव्य अलग अलग हो सकते हैं। माँ बाप का अपना कर्तव्य होता है, संतान का अपना कर्तव्य है, एक शिक्षक टीचर का अपना कर्तव्य है, वकील का अपना कर्तव्य है, डॉक्टर का अपना 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 अलग अलग कर्तव्य हो सकता है। और इस कर्तव्य है उससे भी कोई ज़्यादा अच्छा और करे तो वह और विशेष बात हो सकती है। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, एक समाज में जीने वाले हैं। एक बार की बात है, एक जगह बाढ़ आ गई थी, वर्षा अतिवृष्टि हुई, बाढ़ की स्थिति बन गई। कई लोग बीच में फंस गए, चारों ओर पानी पानी हो गया। बीच में उनके कुछ मकान थे, अब मकान से निकलकर बाजार जाना भी संभव नहीं, चारों ओर पानी, बस कुछ मकान यूँ बीच में थे। मकानों में भी काफ़ी पानी आ गया, लोग दूसरे तले में तीसरे ऊपर चले गए।
छत तक कई चले गए कि और पानी ऊपर न आ जाए। तो आसपास के दूसरे गांवों के लोग उन्होंने देखा रे बहुत बाढ़ की स्थिति आ गई, हम कुछ इनका सहयोग करें, सेवा करें। तो कुछ स्वयं सेवी एक लोग अपनी इच्छा से सेवा देने वाले युवक लोग थे, कभी बाढ़ आ गई है, ये भूखे होंगे 1-2-3 दिन से, खाना उन्हें मिला कि नहीं मिला, नीचे तक तो इनके पानी आ गया, तो रसोई में तो पानी आ गया होगा, कैसे खाना, इनको भोजन पहले मिलना चाहिए, पानी भोजन की व्यवस्था करें। इसके साथ इनको कैसे हेलीकॉप्टर से कैसे निकाला जा सके उस पर प्रशासन सरकार भी ध्यान दे। तो भोजन की व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। प्रशासन से बात कर ली, प्रशासन ने कहा आप युवक लोग हो 15-20, इनका जिम्मा है कि बाढ़ ग्रस्तों के पास भोजन पहुंचाना, वो काम आपका, फिर इनको कैसे निकालना करना वो काम हम प्रशासन के लोग देखेंगे। तो वे कुछ युवक थे कि भाई इनको एक ऐसा भोजन दें कि पेट भर सके। सोचा एक हल्की सी मिठाई बनाएं, सूखड़ी कोई मिठाई बनाएं, साथ में कुछ नमकीन चीज़ें पैकेट बना लें, वो पैकेट हम ऊपर से हेलीकॉप्टर से डाल दें घरों में, तो वे लोग खा लेंगे। तो वो थोड़ी मिठाई बना रहे थे जिसके पैकेट में जिनको भरना था मिठाई को। तो उस मिठाई के लिए एक मैदान में कड़ाहा लगाया और आग जलाई, वो मिठाई तैयार हो रही थी, आटा सारी व्यवस्थाएं की, मिठाई बन रही थी वो सूखड़ी। इतने में एक गांव की भिकमंगी थी, महिला भिकमंगी, वो वहाँ आई। तो युवकों ने देखा रे वो तो हमारी गांव वाली भिकमंगी आई है। तो युवक बोले रे अभी यहाँ तुमको कुछ नहीं देंगे, तुमको चाहिए वो हमारे घरों में चली जाओ, घरों में तुमको जो भी आटा भीख वो दे देंगे, दिया हम लोग दिया ही करते हैं, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यह तो सारा बाढ़ पीड़ितों के लिए सारा ये खाना बन रहा है। वो भिकमंगी एक बार तो चुप रह गई, फिर बोली साहब मेरी बात आप सुन लो। कि बोलो क्या बात है? कि मैं अभी यहाँ आई हूँ, भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर मांगने नहीं आई हूँ। तो क्यों आई है? मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि मैं घरों में जाकर आ गई, इतना आटा मैं घरों से लेकर आई हूँ, आप ये आटा भी इस कड़ाहे में डाल दीजिए, इसकी भी मिठाई बना लीजिए और इसकी मिठाई भी बाढ़ पीड़ितों को दे दीजिए। मुझे आटा आज नहीं चाहिए, आप बाढ़ पीड़ितों के काम ले लो आटे को। भिकमंगी में भी ये भावना कि मैं भले आज खाना खाऊं नहीं खाऊं खास बात नहीं, आप जल्दी बाढ़ पीड़ितों के लिए और अच्छा आप भोजन ज़्यादा मात्रा में तैयार करो, उनको पहुंचाओ, मैं भले भूखे रह जाऊंगी। यानी भिकमंगी में भी यह भावना कि बाढ़ पीड़ित हैं, वो 1-2-3 दिन से भूखे होंगे, उनके काम में मेरा आटा भी आ जाए तो मैं अपने आप को एक सांसारिक संदर्भ में अच्छा समझूंगी। तो यह कर्तव्य से भी मानो थोड़ी और ऊपर की बात के भी जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनको कैसे राहत मिले, राहत को कैसे, आहत को कैसे राहत मिले, सहायता मिले। अब यह आदमी की संवेदनशीलता, सेवा सहयोग की भावना की बात हो गई। यह एक लौकिक बात हम मान लें भले, सामाजिक सांसारिक कि जो दुखी हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उनको कैसे भोजन मिले। तो ये उस समय मान लो कर्तव्य भी इसके, हम लोग जो बाढ़ से मुक्त हैं, हमारे इधर पानी इतना नहीं है, तो हम उनका सहयोग करें जो अभी समस्या में हैं, बाढ़ की समस्या से ग्रस्त हैं। तो यह एक सेवा की भावना या कर्तव्य की भावना है कि वैसे भी युवक वो सोच लेते भी हमारी क्या ड्यूटी है बाढ़ पीड़ितों की सेवा, सरकार जाने प्रशासन जाने, हमें क्या मतलब है। तो वो हमें क्या मतलब, हम सब समाज में रहने वाले हैं, तो भी ऐसे मौके पर हम भी तो जो कर सकें सहयोग करें, सेवा करें। यह कर्तव्य या एक सेवा की भावना जो लौकिक संदर्भ में है। अब हमारे संत लोग हैं
तो वो अपने ढंग से अपना कर्तव्य भी गांवों में जाएं, कुछ लोगों को उपदेश दें, कुछ बताएं, कोई संपर्क करें, कोई प्रेरणा दें। घरों में गोचरी के लिए जाएं तो भी मौका हो तो थोड़ी प्रेरणा, कोई थोड़ी बहुत धर्म की बात की प्रेरणा दे दें। तो यह एक आध्यात्मिक संदर्भ की सेवा। और कहीं व्याख्यान देना, कोई मीटिंग करना भी कि लोगों को नशा छुड़ाना और प्रेरणा देना, यह भी एक धार्मिक आध्यात्मिक नैतिकता की एक सेवा साधुओं के द्वारा की जाने वाली हो सकती। साधुओं के प्रति कर्तव्य, जैसे समाज में मान लो बाढ़ पीड़ित हैं, बीमार हैं, कोर हैं, तो साधु संस्था में भी मान लो कोई बीमार हो गए हैं, कोई बुखारें आ गई है, तो भाई दूसरे संत जो स्वस्थ हैं कि वो भाई कि हम तो कृपा से ठीक हैं, तो ये जो अस्वस्थ संत हैं इनको कैसे हम सहयोग दे सकें। तो उनके लिए कोई दवाई लाना है, एक भिक्षा में कोई चीज़ इनके लायक चीज़, दाल खांकरा जो इनके अनुकूल हो वो चीज़ हम ला करके इनको दें। और भी कोई इनकी शारीरिक सेवा करना, उठाना बिठाना, कहीं ले जाना, टॉयलेट ले जाना, जो भी काम हो, या हॉस्पिटल ले जाना, तो वो काम करें। यह भी एक सेवा की भावना। हम दूसरे संतों की कैसे सेवा करें, तो यह कर्तव्य की भावना भी। संतों की सेवा तो वैसे संत ही करते हैं ना। अब संतों को उठाना बिठाना सामान्यतया तो संतों की सेवा संत करते हैं, तो हम लोग इनकी सेवा करें। अभी भले हमारा और दूसरे काम थोड़े गौण कर दें, अभी संत कई अस्वस्थ हैं तो इनकी सेवा करें, इनको स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। दुनिया में सेवा की भावना का भी बड़ा महत्व है। कहा गया सेवा धर्म है परम गहनो, योगिनामप्यगम्य है, कि सेवा भी परम गहन धर्म है, कि योगियों के लिए भी अगम्य है। कई भी ध्यान करना तो मान लो कोई कर ले, कि सेवा करनी तो भी सेवा उनके ताबे आए कि नहीं आए। कहा तो यहाँ तक गया है कि महान तो ज्ञानिनः सन्ति, महान तो ध्यानिनस्तथा, तेभ्योऽपि सुमहान्तश्च सन्ति सेवापरायणः। कि ज्ञानी लोग हैं, बहुत महान हैं, ध्यानी भी महान है, उनसे भी एक मौके पर महान हैं जो सेवा करने वाले हैं, सेवा में तत्पर, सेवा में परायण होते हैं। तो ये कर्तव्य माता पिता संतान के प्रति ध्यान दें भाई, और बातों का ध्यान, इनको शिक्षा अच्छी वो है कि इसके संस्कार भी अच्छे रहें, धार्मिक चेतना भी बच्चों में जगे, ये संस्कार देने का प्रयास करना भी, जीवन इनका अच्छा रहे। लौकिक संदर्भों में भी कि इनके पैसे की और की वो व्यवस्था पर ध्यान दें, कमाई करने लग जाए वो ध्यान दें। लोकोत्तर में भी इनके अच्छे धार्मिक संस्कार रहें। तो यूँ अलग अलग अपने अपने कर्तव्य हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी थे, हमारे धर्म संघ के नवम आचार्य थे, और उन्होंने भी अपने ढंग से कितना कार्य किया, कितनी यात्राएं की। कहाँ राजस्थान थली क्षेत्र और कहाँ दक्षिण भारत, 3 समुद्रों संगम की जगह का स्थल के आसपास वहाँ तक पधार गए। वापिस राजस्थान पधारे, राजस्थान से कोलकाता तक पधारे, कोलकाता से वापिस राजस्थान, और भारत के कितने प्रांतों में वे पधारे। तो यह भी एक प्रकार की उनकी सेवा मान लेंगी, जनोद्धार, लोगों की संभाल, लोगों को कुछ धार्मिक आध्यात्मिक नैतिकता अनुव्रत आदि का एक संस्कार देना, प्रयास करना। तो इधर धर्म संघ को संभालना करना वो भी उनकी सेवा, प्रवचन करना यह भी उनका कार्य। तो साधुओं की अपनी सेवा की प्रणाली, अपनी सेवा का क्षेत्र हो सकता है, गृहस्थों का अपना सेवा का क्षेत्र हो सकता है। तो कर्तव्य जो है, ड्यूटी, कि मेरी क्या ड्यूटी है, अपने अपनी ड्यूटीज हो सकती हैं। अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूकता रखना,
अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक नहीं है और दूसरे काम में लग गया, अपनी ड्यूटी का ध्यान ही नहीं है, तो वो कहीं गलत हो सकता है भी कि अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक नहीं है। एक सेठ के पास उसका एक पहरेदारी करने वाला वो कर्मचारी आया, बोला सेठ साहब मैंने सुना है आज आप शाम को यहाँ से बाई ट्रेन जाने वाले हैं। हाँ आज जाना है, तो मेरा निवेदन है आज मत जाइए, आप आज मत जाओ। क्यों? कि रात को मुझे सपना आया था कि आज शाम को जो ये ट्रेन जा रही है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ऐसा सपने में मैंने देखा था। तो कई बार मेरा सपना सही निकलता है। आप, मेरा निवेदन है, मैं तो हालांकि आपका सेवक हूँ, बहुत साधारण आदमी हूँ, पर निवेदन है, आग्रहपूर्ण निवेदन है, आज की ट्रेन से मत जाइए, भले कल जाओ परसों जाओ, आज मत जाइए। तो सेठ ने सोचा इतना आग्रह तो टिकट कैंसिल कराई, आज नहीं जाऊंगा। सेठ नहीं गया। अगले दिन अखबार हाथ में आया, अखबार में फ्रंट पेज पर न्यूज़ थी कि वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कई लोग मर गए। तब सेठ ने सोचा रे इस सेवक ने कहा मैंने मान लिया तो मैं बच गया, अगर मैं ट्रेन में चला जाता पता नहीं मेरा भी क्या होता, बचता कि नहीं बचता। तो इसके कहने से मैं नहीं गया कल, तो मैं तो सेफ रह गया हूँ। तो सेठ ने कर्मचारी को बुलाया जिसने वो कहा था ट्रेन की बात, बुला करके उसको जो भी पुरस्कार इनाम देना था वो दे दिया। और फिर सेठ ने कहा अब मैं तुमको पहरेदारी की ड्यूटी से हटाना चाहता हूँ। तो मालिक क्या हुआ, नाराज क्यों मेरे से? तो सेठ ने कहा तुमने मुझे तुम्हारे कहने से मैं ट्रेन में नहीं गया, बच गया, इसके लिए मैंने इतनी रकम तुमको पुरस्कार के रूप में दे दी है। अब इसलिए हटाना चाहता हूँ कि तुम पहरेदारी करते हो या रात में सपने देखते हो, तुम नींद लेते हो। तो नींद लेने वाला पहरेदार मुझे नहीं चाहिए, तो सपना लेने वाला नींद लेने वाला पहरेदार है तो वो नहीं चाहिए, मुझे तो पहरेदारी अच्छी दे वैसा। इसलिए इस ड्यूटी से तुम्हें अब मुक्त करता हूँ। तो अपनी जो ड्यूटी है, हालांकि उसने तो सांसारिक संदर्भ में सेठ का हित ही कर दिया कि उस दुर्घटना से मान लो उस ट्रेन से बचा लिया। वो सेठ ने कहा भाई बचा लिया वो अच्छा मैं मानता हूँ, पर तुम अगर नींद लेने वाले हो तो पहरेदारी के काम के लिए तुम ठीक नहीं हो, और कोई योग्य चाहिए जो पहरेदारी ठीक देश कर सके। तो यह हमारी दुनिया है। हम अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते हैं तो हमारी व्यवस्था अच्छी चल सकती है। अब हमारे संतों में एक की ड्यूटी है गोचरी करना, वो टाइमली गोचरी करे, टाइमली अपना आहार ला दे, बिना मतलब देरी न करे, ज़्यादा जल्दी भी न करे, तो अपनी ड्यूटी पर वो अच्छी तरह करे तो ठीक है। किसी की ड्यूटी है पानी लाने की, वो अपना काम करे। किसी की ड्यूटी है व्याख्यान में बैठना देना, तो वो काम करे। तो अपनी जो ड्यूटी है उसके प्रति पक्के रहो, वफादार रहो, जागरूक रहो, यह हमारी वृत्ति होती है तो हम एक अच्छा व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। तो अपनी ड्यूटी के प्रति केयरफुलनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो फिर जीवन में अव्यवस्थित रूप बन सकता है। तो आचार्य श्री तुलसी यानी जो ये कर्तव्य षड्त्रंशिका है, कि कर्तव्य का बोध रखो, अकर्तव्य से बचो, जो कर्तव्य है उसको ठीक संपादित करने का प्रयास करो। तो हमारे संत लोग भी बैठे हैं, कई आज फिर कई दिनों बाद कई संत आए हैं, तो अपना जो कर्तव्य है भी उसके प्रति हमारी जागरूकता बनी रहे। एक माँ की बात देखिए, पशु की बात है। एक हरिणी थी, हरिणी मृग वाली मृगी थी, तो जंगल में थी, एक शिकारी आ गया वहाँ। अब उसको लगा ये मुझे मारेगा,
बाण फेंकेगा। ऐसे कवि की भाषा माने वो हरिणी की भी अपनी कर्तव्य के या ममता की भावना क्या, तो वो कवि की भाषा में वो हरिणी बोलती है, आदाय मांस मखिलम स्तन वर्जितांगात, कि हे शिकारी, तुम मेरा मांस चाहते हो ना, मैं तुम्हें स्वयं कह रही हूँ, तुम और सारा मांस मेरा शरीर का ले लो, दो मेरे स्तन को छोड़ देना, दो स्तन को छोड़ देना। क्यों? अद्यापि सस्य कवल ग्रहणान भिज्ञा मन मार्ग वीक्षण परा शिशवो मदीया, कि मेरे बच्चे हैं वो अभी तक मुंह से यूँ खाना खाना घास खाना कुछ नहीं जानते, वो दूध ही पीते हैं मेरा, तो वो मेरे दूध के लिए अभी प्रतीक्षा में होगी कब माँ आए हम दूध पिएं, तो मेरे स्तन को दो स्तनों को छोड़ दो, बाकी मांस भले ले लो, ताकि मेरे स्तन का दूध मेरे बच्चे पी सके। अब उस हरिणी में अपने बच्चों के प्रति कितनी ड्यूटी है, जागरूकता है, कि मेरे बच्चे भूखे न रह जाएं, तो वो अभी खाना खाना नहीं जानते हैं, घास खाना नहीं जानते हैं, दूध पीना जानते हैं, तो मैं उसको उनको दूध पिला सकूं। यह एक कर्तव्य, साथ में ममता भाव भी माँ का संतान के प्रति हो सकता है, और कहीं कहीं वो ममत्व भाव कर्तव्य से मानो जुड़ा हुआ होता है। ममत्व है तो एक माँ बच्चों, अब कई बच्चे मेंटली ऐसे होते हैं, अविकसित होते हैं, छोटे बच्चे, अब उनकी माताएं सेवा करती है, अब वो तो अविकसित हैं, न कुछ नहाना जानते न कुर्ला करना जानते, बस पड़े रहते हैं, बस माँ या पिता जो भी उनकी सेवा, इनकी सेवा करें। मानो प्रकृति ने सेवा के लिए यहाँ भेजा है उनके पास, वो कोई काम कुछ नहीं करते, न उनसे कोई आशा है कि वो कोई काम करेंगे, फिर भी माँ बाप या जो भी उनकी इसकी मेंटली ऐसे अविकसित बच्चे हैं कि उनकी भी वो सेवा करते हैं, उनकी हरकतें भी थोड़ी सहन कर लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो यह भी एक उनकी ड्यूटी भी हमारी संतान है, जैसी भी है, अब इसकी सेवा करना हमारी ड्यूटी है। तो वो ड्यूटी और साथ में ममत्व, मेरी संतान है, ममत्व का भाव। तो ममत्व और ड्यूटी कहीं कहीं बहुत मिश्रित एक में से भी हो सकते हैं, और ममत्व भाव से प्रेरित होकर माँ अपने बच्चों की इतनी सेवा भी कर लेती है। और तो क्या कि हरिणी है, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए शेर से भी मुकाबला करने को तैयार। कोई शेर भी आ जाए, हरिणी है, मेरे बच्चों को खतरा है, तो कहते हैं हरिणी शेर का भी सामना कर लेती है। सो हम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त है प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। आचार्य मानतुंग कहते हैं, भगवान ऋषभ की स्तुति में भक्तामर की रचना की, भक्तामर में कहते हैं कि प्रभो मेरे में आपके प्रति भक्ति है, मेरे में शक्ति तो है जितनी है, शक्ति तो खास विगत शक्ति हूँ, पर भक्ति है, इसलिए आपका ये स्तवन संस्कृत का ग्रंथ बना रहा हूँ। भक्ति है, शक्ति नहीं है। कैसे? एक मृग कह दें, मृगी कह दें, जो भी, कि उसमें ज़्यादा शक्ति नहीं है, अपनी शक्ति पर ध्यान नहीं दे रही है, पर बच्चे संतान के प्रति प्रीति है, इसलिए वो मृग है। वो क्या करता है? प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। अपने शिशु की रक्षा के लिए वो मृग शेर के भी सामने जाता है। इतना साहस, शक्ति नहीं, फिर भी वो बच्चे के प्रति प्रीति है, तो शेर का भी मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। तो
ये ममत्व होता है माँ में, वो ममत्व ऐसा है कि वो सेवा के लिए मानो प्रेरित कर देता है। या कुछ ड्यूटी की भी भावना हो सकती है, ड्यूटी और ममत्व ये दोनों कहीं कहीं मानो आपस में मिल जाते हैं और वो सेवा अच्छी होने की स्थिति भी बन जाती है, बन सकती है। तो ये कर्तव्य की बात है। हम अध्यात्म के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में भी कर्तव्य को डिफाइन कर सकते हैं। धर्म की दृष्टि से हमारा क्या कर्तव्य है, साधुओं का क्या कर्तव्य है, श्रावकों का क्या कर्तव्य है, ये अपने अपने कर्तव्य हैं। हम कर्तव्यों के प्रति एक ध्यान रखने वाले रहें, यह हमारे लिए हितकर बात हो सकती है।